एक डॉक्टर जो हमारी देखभाल करते हैं, हमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर वही डॉक्टर पेशेंट की जान को लेकर खेलने लगे, अगर वही डॉक्टर बन जाए एक सीरियल किलर। ये कहानी है डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपने जीवन में 250 से ज़्यादा लोगों की जान ली। 14 जनवरी 1946 को इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर में हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन का जन्म होता है। हेरोल्ड के और 2 भाई थे, एक उससे बड़ा और उससे एक छोटा। जब हेरोल्ड 17 साल का हुआ तब उसकी मां लंग कैंसर के कारण मारी जाती है और इस घटना के कारण वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लग गया था। हेरोल्ड अपने मां से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच था। हेरोल्ड की इस हालत को देखते हुए उसके पिता उसकी शादी 20 साल की उम्र में ही कर देते हैं। ये सोचते हुए शायद हेरोल्ड अपने माँ की मौत से बाहर निकले। उसकी शादी उसके ही गर्लफ्रेंड, जिसका नाम बीमोर था, उसके साथ कर दिया जाता है और इस शादी से वो धीरे धीरे ठीक भी होने लग जाता है और उन दोनों के 4 बच्चे भी होते हैं। और इसके बाद हेरोल्ड 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और एक पोंटिफिकेट जनरल इन्फर्मरी काम करता है। उसके बाद 1974 में इब्राहिम और मेरिट मेडिकल सेंटर में एज ए पोस्ट जनरल प्रैक्टिशनर काम करता है और उसके कई सालों बाद 1993 में 21 मार्केट स्ट्रीट में अपना खुद का हॉस्पिटल खोलता है। हेरोल्ड अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहा था। उसने इन 30 सालों में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। इसके कुछ सालों बाद 24 जून 1998 में हाइडे के फॉर्मर मेयर कैथलीन ग्रेंडी का शव उनके घर से मिलता है। कैथलीन की मौत की वजह उनके डेथ सर्टिफिकेट में ज़्यादा एज होना बताया गया था, मतलब एक नेचुरल डेथ था। कैथलीन के मौत के कुछ दिनों बाद उसकी बेटी एंजेलिना को उसका एक दोस्त, जिसका नाम ब्रायन था, वो उसे बताता है तुम्हारे माँ के वसीयत पर किसी भी जगह पे तुम्हारा नाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे माँ के वसीयत पर डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन का नाम है। एंजेलिना ये बात सुनकर शॉक हो चुकी थी। भला वो अपनी बेटी की जगह किसी और का नाम क्यों लिखेगी? एंजेलिना इस बात को सुनकर एक और बात गौर करती है। उसे याद आता है डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन वही था जिसने कैथलीन की मौत की वजह नेचुरल बताई थी। एंजेलिना को लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और इसलिए एंजेलिना पुलिस वालों के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। पुलिस वाले अपनी जांच शुरू करते हैं। कैथलीन की बॉडी को कब्र से बाहर निकालकर पुलिस वाले उस बॉडी का ऑटोप्सी करते हैं और उन्हें उसके बॉडी से डाइमॉर्फिन मिलता है। डाइमॉर्फिन का इस्तेमाल कैंसर पेशेंट के ऊपर किया जाता है, जिससे कैंसर पेशेंट को जो दर्द होता है उससे राहत मिलती है। पर कैथलीन को ना कैंसर था ना ही कोई ऐसी बीमारी, तो उसे डाइमॉर्फिन किसने और क्यों दिया होगा? पुलिस वालों का शक सिर्फ एक आदमी के ऊपर जाता है, डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन, क्योंकि कैथलीन मरने से पहले हेरोल्ड शिपमैन के साथ मिली थी। पुलिस वाले हेरोल्ड से पूछताछ करते हैं इसके बारे में। हेरोल्ड बताता है कैथलीन एडिक्टेड थी और नशे के लिए वो डाइमॉर्फिन लेती थी और मैंने इसकी सारी रिपोर्ट्स अपने कंप्यूटर सिस्टम पर रखा है। पुलिस वाले जब उन रिकॉर्ड्स के डेट्स चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है वो सारे रिपोर्ट रिसेंटली बनाए गए हैं, मतलब सारे रिपोर्ट्स फेक थे। पुलिस वाले जब उसकी और भी रिपोर्ट्स चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है 1995 से लेकर 1998 के बीच इसी सेम तरीके से 15 लोगों की मौत हुई है। पुलिस वाले हेरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे 15 लोगों की मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है। और इसी बीच पुलिस वालों को ये भी पता लगता है कि 1998 में लिंडा रेनॉल्ड्स नाम की एक जनरल प्रैक्टिशनर हेरोल्ड शिपमैन के खिलाफ ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाती है, ये कहते हुए कि हेरोल्ड शिपमैन के हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं। पर इसको लेकर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस स्टेशन में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इस केस के बाहर आने के बाद ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस को लोगों से काफ़ी बैकलैश मिला। पुलिस वालों का ये कहना था उसने सिर्फ 15 लोगों की जान नहीं ली थी, उसने अपनी 30 साल के करियर में करीब 250 लोगों की इस तरीके से जान ली थी। और इसके 6 साल बाद 2004 13 जनवरी को अपने 58 बर्थडे के एक दिन पहले HM प्रिजन वीक फिल्म में अपनी खुद की जान ले लेता है। ये केस हमें दिखाता है एक डॉक्टर जिसे भगवान माना जाता है और एक वही डॉक्टर जो अपनी लालच की वजह से शैतान बन जाता है। दिस इज़ इट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।